यदि नीचे आते समय लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण g से अधिक त्वरण से गतिशील हो तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति पर बल कार्य करेगा। ऊपर की ओर व्यक्ति लिफ्ट की छत से लग जाएगा। वे पिंड जो पृथ्वी की परितः परिक्रमा करते हैं कहलाते हैं भू उपग्रह। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या है 1, केवल चांद। कृत्रिम उपग्रह कक्षाओं की स्थिति के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के, भूतुल्यकालिक उपग्रह व ध्रुवीय उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति के आवर्तकाल 24 घंटे के सामान्य होता है कहलाते हैं भूतुल्यकालिक उपग्रह। पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल में स्थापित भूतुल्यकालिक उपग्रह जो पृथ्वी के किसी भू बिंदु से स्थिर प्रतीत होते हैं भू स्थिर उपग्रह। पृथ्वी के ध्रुवों के परितः उत्तर दक्षिण दिशा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह कहलाते हैं ध्रुवीय उपग्रह। भूतुल्यकाली व भू स्थिर कक्षाओं की ऊंचाई होती है लगभग 35,786 किलोमीटर। ध्रुवीय उपग्रहों की ऊंचाई होती है 500 से 800 किलोमीटर। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है मौसम विज्ञान पर्यावरणीय अध्ययनों में। उपग्रह के अंदर भारहीनता की स्थिति का कारण है उपग्रह का निरंतर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरना। वह वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सकती है और कभी वापस लौट नहीं आती। पलायन वेग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं गुरुत्वीय अभाव के कारण। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दोलन करती किसी वस्तु का चरम बिंदु पर त्वरण होता है अधिकतम। सरल आवर्त गति के दौरान मध्यमान बिंदु पर स्थित किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा होती है अधिकतम व न्यूनतम। ऐसी गति जिसमें एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी गति दोहराती है आवर्त गति। ऐसी गति जिसमें कोई पिंड निश्चित पथ पर अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करे दोलन गति। बाह्य बल के कारण निरंतर होने वाली दोलन को कहा जाता है प्रणोदित दोलन। जब परिचालित आवृत्ति दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो दोलन का आयाम अधिकतम हो जाता है। यह परिघटना कहलाती है अनुनाद। रेडियो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है अनुनाद। लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में लगाने वाला समय कहलाता है। लोलक द्वारा एक पूर्ण आवर्त में लगने वाला समय कहलाता है लोलक का आवर्तकाल। लोलक का आवर्तकाल t निर्भर करता है उसकी लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण g पर। t बराबर 2 पाई √L/g। एक पेंडुलम या लोलक के आवर्तकाल पर मौसम का प्रभाव होता है गर्मियों में वृद्धि व सर्दियों में कमी। बैठकर झूलने की अपेक्षा खड़े होकर झूलने पर झूले का आवर्तकाल कम हो जाने का कारण है झूले की धुरी व द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी कम होना। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। एक बस सीधी रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर से तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाएंगे।
यदि धरती की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। यदि पृथ्वी से सूर्य की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित किया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का 1/4। यदि लोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा व विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। बहती हुई हवा में ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। खींचे गए गुलेल व घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा।